हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। कल मैं साई सिल्क्स और सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ पर लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैं डेट 4 अक्टूबर की मेंशन की थी, क्योंकि मुझे लिस्टिंग डेट आज पता थोड़ा लेट से चला था। मेरा पैसा भी रिफंडेड नहीं हुआ था जो मैं आईपीओ साई सिल्क्स में अप्लाई की थी, और इसका नॉट अलॉटमेंट का जो मैसेज आया था उसका पैसा भी रिफंडेड नहीं किया गया था। मुझे थोड़ा डेट लेट पता चला, तो इसकी वजह से मैं कल डेट जो मेंशन की गलत मेंशन की। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रार हैं, कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं, आईपीओ के डेट अनाउंसमेंट करने से पहले एक बार उन्हें चेकआउट कर लेना चाहिए, इसके बाद ही डेट अनाउंसमेंट करने चाहिए। बीच में इस तरीके से डेट चेंज करते हैं तो इससे निवेशकों को थोड़ा परेशानी उठानी पड़ती है, इसलिए पहले रजिस्ट्रार को अपने डेट मैचअप कर लेना चाहिए। जो एनएससी की रूल है T+3 डेज का जो रूल है, यानी कि आईपीओ का क्लोजिंग के बाद तीन ट्रेडिंग सेशन पूरा होना चाहिए, इसके बाद आईपीओ का लिस्टिंग हो जाना चाहिए। ये जो एनएससी की रूल है, इस रूल को अच्छे कंपनी फॉलो करी है, बहुत अच्छी बात है। आईपीओ के जो रजिस्ट्रार है वो फॉलो करी, ये अच्छी बात है। लेकिन इस तरीके से बीच में उथल पुथल करना ठीक नहीं है। पहले से आप डेट को कंक्लूजन कर लीजिए, पहले से डेट फिक्स कर लीजिए कि आपका T+3 का जो रूल है, ट्रेडिंग सेशन 3 दिन ट्रेडिंग सेशन पूरा होने का जो रूल है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप डेट फिक्स करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे निवेशकों को थोड़ा परेशानी हो रही है, डेट बीच में बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी मैसेज अर्ली अलॉटमेंट के आ जा रही है, तो इससे थोड़ा सा निवेशकों को कन्फ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर निश्चिंत हो जाते हैं डेट देखने के बाद कि इसका डेट तो फिक्स है, लेकिन बीच में इस तरीके से चेंज होते हैं, इसकी वजह से हमें परेशानी उठाने के लिए पड़ती है। इसलिए रजिस्ट्रार को पहले से ही डेट फिक्स कर लेना चाहिए और उसी डेट के अकॉर्डिंग सारा कुछ करना चाहिए, बाद में इस तरीके से उथल पुथल ना मचाए। तो इस आईपीओ को जितने लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से इसकी लिस्टिंग डेट पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगा, उन्हें क्लियरली पता होगा कि साई सिल्क में मैं क्यों बोल रही थी कि यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इसकी हायर रेंज 222 थी, इसकी लिस्टिंग 231 पे हुई, लगभग 3% का मुनाफा देगा, लेकिन डे एंड तक इसमें लगभग 12-13% का मुनाफा मिल चुका। तो इसमें अभी अच्छा मुनाफा मिल चुका है इन्वेस्टरों को, निवेशकों को। अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उन्हें 225 पर स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करना चाहिए। अगर ये 225 का लेवल काटती है तो यहाँ से हमें आउट हो जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलते जाती है तो इसमें एक अच्छा रैली देखने के लिए मिलेगा। इसका जो टारगेट निकल के आ रही है 285 का टारगेट निकल के आ रही है, 2 से 3 वीक में ये 285 का हाई लगा सकती है। सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो इसमें भी हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि इसकी भी पॉजिटिव हो सकती है लिस्टिंग, तो इसमें भी अच्छा मुनाफा मिला। इसकी जो हायर रेंज थी 385 की, इसकी लिस्टिंग 444-45 के आसपास में हुई है, तो इसमें भी एक अच्छा बेनिफिट्स देखने के लिए मिला। लिस्टिंग टाइम पर ही इसने 15% का मुनाफा दिया, और ये जो हाई लगा है लगभग 25% का मुनाफा डे एंड तक दिया। इसने ये हाई जो लगा है लगभग 474 का हाई लगा है, तो टोटल आज का जो बेनिफिट दिया 25% का, 22 से 23% का बेनिफिट यहाँ पर दिया है, लगभग यहाँ पर 22-23% का बेनिफिट दिया है। लिस्टिंग गेन पर 15 से 13% का बेनिफिट दिया है, तो एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका है। जिस तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए था, इसमें तो मैं अप्लाई भी नहीं की थी, लेकिन जिस तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए था उस तरीके से मिल चुका है। अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनका कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए? सिग्नेचर ग्लोबल में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी स्टॉप लॉस 425 से 420 के रेंज में होना चाहिए। ए स्टॉप लॉस रेंज है 420 से 425 का ए रेंज है। अगर ए रेंज कटती है, इसके नीचे भी प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करती है 425 से 420 का, अगर इसके नीचे प्राइस जाती है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव हो सकती है। इसमें लॉस भी हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये पहले से ही लॉस मेकिंग कंपनी है और इसीलिए मैं इसमें अप्लाई नहीं की थी, लेकिन इसकी लिस्टिंग पॉजिटिव रहा। लेकिन जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से इसे अप्लाई किए थे, उनका अलॉटमेंट हो चुका है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। 420 का स्टॉप लॉस लगा कर अगर इसके नीचे प्राइस जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें। कल यात्रा ऑनलाइन आईपीओ का लिस्टिंग है, तो अभी इसमें देखते हैं कि इसकी लिस्टिंग डेट पर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन देखिए तो इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन 1.66 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 2.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। नॉन
इंस्टीट्यूशनल बायर में 0.43 टाइम्स, VNII कैटेगरी में 0.51, SNII कैटेगरी में 0.28 टाइम्स। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ठीक ठाक अपना इंटरेस्ट दिखाए हैं, 2.19 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन 1.66 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसकी जीएमपी बिल्कुल ही जीरो है, अभी तक इसकी जीएमपी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो क्या लगाया जा रहा है कि इसकी जो लिस्टिंग होगी कॉस्ट टू कॉस्ट में लिस्टिंग हो सकती है या फिर थोड़ा 1-2% का मुनाफा दे सकता है। तो इसकी लिस्टिंग के बाद जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो 133 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग कहाँ पे होगी ये देखना जरूरी हो जाएगा। मे बी इसकी लिस्टिंग निगेटिव हो या फिर फ्लैट हो या फिर 1-2% का मुनाफा दे। इसके बाद हम लोग इसे कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर इसकी पॉजिटिव लिस्टिंग हो या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में लिस्टिंग होती है तो 130 से 133 का स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। आई होप सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।